छोटी आवाज में रिक्वेस्ट कर प्लीज क्या डको बोलती हे माँ, मेरे पिता कौन है और उसका क्या नाम है? तब उस रानी ने कहा कि मेरे पिता तो अंगद है और महादेव जी मेरे दादाजी हैं। और तब उस बालक ने, जिसका नाम फूलकवर है, वो अपनी माता से कहा कि इस बालक के मृत्यु लोक में कोई नहीं मानेंगे। तब माता ने पुत्र को सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता कौन है। अंगद जी की उत्पत्ति पारजीविक इच्छा की माया से हुई और महादेव जी ने उसका संजीवन किया था, किंतु पार्वती जी के पासे के खेल में झूठ बोलने से माता ने उसको श्राप दिया, जिससे उन्हें वन में भटकना पड़ा और वे कौड़ी हो गए। तब मनसा वाचा व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती से उसे पूर्ण मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती ने कहने से उन अंगद जी तुम्हारे पिता ने फिर मनसा वाचा शंकर जी का व्रत किया। तब उन्हें उज्जैन का राज्य मिला और उसका मुझसे विवाह हो गया। उसकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे तो अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उसने बताया हुआ व्रत मैंने 4 वर्ष करने के बिना गर्भवास ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हो। तब तुम्हारी क्या अभिलाषा है, सो मुझे बताओ। धीरे धीरे माता पुत्र की अभिलाषा है। माता के वचन सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वालों के लिए कुछ भी दुर्बल नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदीराज ने भगवान शिव के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। तब वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने वन में गया। उसने कोई शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा के पश्चात सुनाया कि आज कार्तिक सुदी सौत है, सो मनसा वाचा व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आप मुझे भी ये पूजन करा दो। ब्राह्मण ने कहा कि शहर में
रानी जी के पास खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए गए हैं, वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी सौत का उजीरना है, इसलिए सवा शेराटा सवा शेर घी, सवा शेर गुड़ का चूरमा बनाकर मंगवाया। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के आदमी कई साथ हैं, इतने से सूरमे से क्या होगा, इसलिए गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक सामान होने से महादेव जी ने क्रोध करके राजा के स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रणाम के अनुसार दोबारा चूरमा बनाकर व्रत पूरा किया। रानी पर आपत्ति। महादेव जी के कथन के अनुसार राजा ने रानी के महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिला। दीवान ने पूछा कि हे रानी साहिब, आप कहाँ पधार रही हो? रानी ने सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझा कर राजी कर लूँगा। तब तक आप मेरी हवेली में पधारे। रानी जो ही दीवान की हवेली में गई, जो ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उसे नगर सेठ मिल गया। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को दो एक दिन में मना लेंगे, आप तब तक हमारे घर पर ही विराजे। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की हुड्डियाँ चलने से बंद हो गई और कहीं उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, अब आप यहाँ से पधारो। रानी आगे गई तो राजा जी का कुमार मिला। उसको दया आ गई। वह अपने घर ले गया। कुमार के घर पर रानी ने जो ही उसका न्याव फूट गया, जिससे सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी ने अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा कि आप कहाँ पधार रही हो? तो रानी ने कह दिया कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दे दिया है। तो मालिक को दया आई और वह रानी के पास अपने बाग में ही रहो। पर रानी के जाते ही बाग के पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे। क्यारी का पानी सूख गया और माली कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है जो जहाँ जाती हूँ वहाँ सत्यानाश होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि रास्ता है। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का और दूसरा 3 दिन का है। तो रानी 3 दिन के रास्ते में चली। आगे जाते जाते कहा कि उसने
दीक्षा मृपा तो श्रीपा श्रीपा है श्री वो गई श्रीपा क्या अक्षय श्रीपा अरे श्रीपा श्रीपा से श्रीपा नदी मिली। रानी दुख के मारे उससे कूदकर आत्महत्या करनी चाहे पर जो ही वह कूदी नदी ही सूख गई। आगे चलने पर पर्वत आया। उसने सोचा इस पर चढ़कर गिर पड़ूं। चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखाई दिया। रानी ने सोचा उससे सिंह को छेड़ूं तो शायद यह मुझे खा जाए, अच्छा ही है। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का बन गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी मरने के लिए कुछ उसे बड़े सांप को छेड़ा तो वह रस्सी बन गया। रानी हार खाकर आगे चली गई तो क्या देखती है कि यह वहाँ एक भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं और वहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। वह मंदिर के पास जाकर मुंह ढककर बैठ गई। ओम नमः शिवाय इस पंचांग मंत्र को जपने लगी। उस एक दिन कार्तिक सुदी चौथ का दिन था, इसलिए मंदिर के पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया। वहाँ उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ गया है जिससे कारण यह उत्पन्न हो गया। मंदिर में आकर नाथ ने एक स्त्री को बेटी देखा तो कहने लगा, आज यहाँ कोई डायन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, मैं न तो डायन हूँ न भूतनी हूँ, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की गहरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया। तब रानी ने अपना सारा भेद कह दिया और जाने लगी तो चल नहीं सकी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। तब नाथ ने भी कह दिया कि आज की कार्तिक सुदी चौथ है। यह मंचावाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम ही है कि राजा हो तो अधिक न लेवे और गरीब हो तो भी कम न लेवे, इसलिए यह एक भाग लड्डू का ही है। तब रानी ने समझ आई कि मैंने चूरमा ज़्यादा भेजा था, इससे महादेव जी का दोष हुआ है। रानी की फिर से अच्छी दशा। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस व्रत को करने से भी इस व्रत को मैं भी अब करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण सुदी चौथ आ रही है। इस दिन तुम भी व्रत करना। पीछे कार्तिक सुद चौथ आई। तब नाथ जी गाँव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। कुंवारी कन्या से पूनी कतवा कर एक डोरा बना दिया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती के मंचावाचा की
इस प्रकार तब 4 वर्ष हो गए। तब महादेव जी महाराज ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब रानी का पता लगना कठिन है, आपकी बाबू दासी नौकर से